सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ आपके लिए कक्षा 2 की हिंदी लेकर। तो बच्चों, आज हम सभी प्रश्नोत्तर करेंगे पाठ 4 का। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। तो बच्चों, हवा अपने वेग से सारी पृथ्वी में आतंक मचा देती है। हवा अपने वेग से सारी पृथ्वी पर क्या मचा देती है? आतंक मचा देती है। पेड़ पौधे, घर इत्यादि उसके प्रभाव से उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। इसीलिए हवा को लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो, कोई उपाय सोचो। ठीक है, तो यदि हवा इतने ज़ोर से चलती कि आदमी को कपड़ों का ध्यान नहीं रहता, तो शायद हवा उसके कोट को उतरवा सकती थी। बटन हवा के तेज़ वेग से टूट जाते और बटन उतर जाते तो कोट भी उतर जाता, है ना बच्चों। तो ऐसा कुछ हो सकता था। अगला प्रश्न है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। ठीक है, तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? यानी आपको बताना है कि जब आपको गर्मी लगता है तो आप क्या क्या करते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर आप अपने मन से लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने भी यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान से देखिए। मैं गर्मी लगने पर सूती कपड़े पहनती हूँ, पंखे, कूलर या एसी के पास जाकर बैठती हूँ, बाहर जाने से बचती हूँ और खूब पानी पीती हूँ। ठीक है, गर्मियों में हमें खूब पानी पीना चाहिए, है ना बच्चों। तो आप अपने मन से भी इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बताओ इनमें से अधिक बलवान कौन है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अब आपको बच्चों बताना है कि सूरज या हवा में से, इन दोनों में से अधिक बलवान कौन है और आपको ऐसा क्यों लगता है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि उसकी तपन से मनुष्य को काफ़ी गर्मी लगती है ना, क्योंकि उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है। तेज आंधी से तो घर में बैठकर बचा जा सकता है ना, लेकिन अगर सूर्य की गर्मी और बढ़ती जाए, है ना, तो हमें काफ़ी बेचैनी होती है और घर पे भी हमें चैन नहीं मिलता। तो हमारा मानना है कि सूरज हवा से अधिक बलवान है। आप इसमें अपने मन से भी उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, हाथी या शेर, इन दोनों में से कौन अधिक बलवान है? तो बच्चों, मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि हाथी शेर से अधिक विशालकाय तो है, ठीक है, परंतु ताकत में वह शेर को पछाड़ नहीं सकता। यानी ताकत में शेर अधिक बलवान है। ठीक है, क्योंकि शेर हाथी का भी शिकार कर लेता है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, गर्मी या सर्दी। ठीक है, गर्मी या सर्दी में से आपको अधिक बलवान कौन लगता है? तो गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्म कपड़े से तथा घर में रजाई में बैठकर सर्दी से बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो कहीं चैन ही नहीं मिलता है। इसमें सब अपनी अपनी बात लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपको गर्मी या सर्दी दोनों में से कौन अधिक बलवान लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है, हाँ ये है अगला प्रश्न, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? ठीक है, आपको बताना है हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। ठीक है, तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चलना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे इसने आंधी का रूप ले लिया, जिससे पेड़ पौधे उखड़ने लगे। ठीक है, तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए इस प्रकार का काम किया। आगे क्या प्रश्न है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने तापमान को और भी बढ़ाया। ठीक है, और गर्मी काफ़ी बढ़ गई, यहाँ तक कि जो लोग पृथ्वी पे रह रहे थे वो पूरी तरह से जलने लगे, उन्हें काफ़ी गर्मी महसूस होने लगी। तो आप लिख सकते हैं, सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए तपने लगा, जिससे गर्मी बढ़ गई। इसकी तपन से पूरी पृथ्वी तथा वहाँ रहने वाले लोग जलने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? बादल
पहाड़ और सर्दी। तो एक एक करके सब पे आते हैं बच्चों। पानी प्रलय ले आएगा, है ना। पानी अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे तो क्या बाढ़ की स्थिति हो जाती है ना। तो अगर बादल गरजना शुरू कर दे तो खूब बारिश होने लगेगी, है ना। पहाड़ क्या कर सकता है बच्चों, पहाड़ अपनी चट्टानें गिरा सकता है ना। तो पहाड़ अपनी चट्टानें गिराने लगेंगे। सर्दी अत्यधिक ठंडी पैदा कर देगी, है ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है बच्चों। अगला प्रश्न है कि मान लो हवा ने कहा जो मिट्टी में गिरे इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में क्या होता, सोचो। अगर मान लो हवा ने कहा होता कि मिट्टी में गिरे इस तंबू को अगर कोई उखाड़ दे तो वो ज़्यादा ताकतवर है, तो आप ये सोचिए अगर ऐसा होता तो क्या होता बच्चों। तो हवा यदि ऐसा कहती कि जो मिट्टी में गिरे इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा, तो इस कहानी में जीत हवा की होती, क्योंकि हवा के वेग से गड़े तंबू जल्दी उखड़ जाते हैं ना। सूरज की गर्मी का तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सूरज अपनी तपन से तंबू को उड़ा नहीं सकता था। भले वो तंबू के जो रंग होते हैं उसको उड़ा देता, लेकिन तंबू को उखाड़ नहीं सकता था, परंतु खरे तंबू को गिरा नहीं सकता था, है ना। अंत में हवा की जीत निश्चित थी। तो यदि हवा ऐसा कहती कि मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वही ज़्यादा ताकतवर होगा, तो जीत हवा की होती, है ना बच्चों। आगे देखिए क्या है प्रश्न। आगे प्रश्न है, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं, ठीक है। ता, ज, म, ह, ल, ठीक है। आपको यहाँ पर जो 6 शब्द छिपे हैं, जैसे ताज, महल, जम, हल, ताल, मल, ठीक है, इस प्रकार से एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे। उसी प्रकार से नीचे लिखा हुआ है ये शब्द। आपको इसमें से 8 शब्द बनाने हैं, 8 शब्द ढूंढने हैं। जैसे क, ठीक है, क, म, ल, कड़ी। ओके, तो चलिए बनाते हैं। आप इससे कमल, देखिए कमल कमल, है ना। उसके बाद कौम कम बना सकते हैं, कमल कम। फिर इधर ककड़ी हो गया, है ना। उसके बाद क्या बना सकते हैं, हाँ देखो इधर एक और भी वर्ड बना सकते हैं, हम शब्द बना सकते हैं, कड़ी, मकड़ी, मकड़ी, है ना। उसके बाद लकड़ी भी बना सकते हैं हम लोग। ये देखिए लकड़ी का है, लकड़ी, लकड़ी, है ना। इस प्रकार से 8 शब्द हम बना सकते हैं। कमल, ककड़ी, मल, देखो मल भी है, कमल, ककड़ी, मल, कड़ी, ये रहा, ठीक है। कड़ी, कल, कल किधर गया, देखो क और ये लौ, कल, क और लौ को मिला देंगे तो कल, कल, मकड़ी, लड़ी, लकड़ी इत्यादि। इस प्रकार से हम 8 शब्द बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ताकतवर का भी मतलब बलवान होता है, शक्तिशाली होता है ना। तो नीचे लिखे शब्दों की जगह आप और कौन कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो अधिक की जगह बच्चों आप कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अधिक की जगह आप ज़्यादा का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अधिक और ज़्यादा का मतलब एक ही होता है, मोर, ठीक है, MORE, मोर। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना मोर। तो अधिक, ज़्यादा, ठीक है। आगे देखिए, फ़ायदा, फ़ायदा को मुनाफा भी कह सकते हैं, लाभ भी कह सकते हैं, प्रॉफिट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। नमस्कार, नमस्ते कह सकते हैं, प्रणाम कह सकते हैं, ठीक है। शरीर, शरीर को तन कह सकते हैं, बॉडी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में शरीर या तन भी कहते हैं। झगड़ा को हम लोग क्या कह सकते हैं, लड़ाई भी कह सकते हैं, है ना। सर्दी को ठंड भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में इसको लिखेंगे और सबको याद भी करेंगे बच्चों। तो जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी उससे मिलेगा एक स्माइली पॉइंट, ठीक है, और साथ ही स्टार पॉइंट भी मिलेगा और साथ ही A+ भी मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी इस चैप्टर को बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, याद करेंगे बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।